हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी थर्ड सेशन में, जो हम 6 डे सेशन कर रहे हैं उसकी थर्ड क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। लेकिन इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले हमने जो लास्ट 2 क्लासेस में करा है, हम थोड़ा सा उसे रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो जिस जिसने भी अटेंड करी है फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास हम आज अभी डिस्कस करते हैं 5 मिनट्स में। हमने क्या देखा था फर्स्ट क्लास में? तो फर्स्ट क्लास का क्या टॉपिक था? आनंद की खोज। आनंद की खोज, बहुत अच्छा है ना। सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था पहले, कि ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या चीजें सेम होती है। तो उसमें हमें कोड वर्ड सीखा था, सीड, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंस। ये चीजें कॉमन होती हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फिर हमने देखा था कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो हमने उसका कोड वर्ड क्या किया था, ABCD, की ह्यूमंस में ऐसी क्या चीज है जो एनिमल्स में नहीं है। तो हमने करा था सबसे पहला ए मतलब एबिलिटी टू आस्क हायर क्वेश्चन, कि हम वो सवाल कर सकते हैं जो एनिमल्स नहीं कर सकते हैं। बी से क्या था? ब्लिस। रीडिंग। ब्लिस, ठीक है। सी से क्या था? चॉइसेस, हम चॉइसेस ले सकते हैं अपनी। एंड डी से क्या था? डिटर्मिनेशन। किस चीज की डिटर्मिनेशन? कि हम A, B और C कर सके, उस चीज की डिटर्मिनेशन। ये चार चीज हमें डिफरेंट है एनिमल से। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमें रियल हैप्पीनेस चाहिए या टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए। अगर हमें रियल हैप्पीनेस चाहिए तो हमें उसके लिए क्या करना है, अपनी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और फिर हमने बात करी थी रियल प्रॉब्लम्स की, वो क्या क्या है? बॉडी, सबसे पहला बी मतलब बर्थ, ठीक है। बर्थ रियल प्रॉब्लम है। सेकंड क्या है? ओ से कौन बताएगा? ओ से क्या है? ओल्ड एज, है ना। थर्ड सी से, सॉरी, डी से डिजीज। एंड लास्ट में डेथ, है ना। तो हमने ये कोड याद किया था, BODY, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। अच्छा, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी आ जाती है हमारी लाइफ में, है ना। कोई कितना ही अवॉइड करने की कोशिश करे, ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, है ना। तो हमारी लाइफ की ये रियल प्रॉब्लम्स है। और इसके अलावा 3 प्रॉब्लम्स और थी, क्या क्या? आधी आत्मिक कलेश, आधी भौतिक कलेश, और आधी दैविक कलेश, ठीक है। तो इसमें क्या हमने देखा था? आध्यात्मिक कलेश क्या होता है? जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हम खुद से आती है, वो क्या क्या होती हैं? आध्यात्मिक कलेश में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, है ना। ये सब क्या है? हमारा ही अंदर से हम ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दूसरा क्या होता है? आदि भौतिक कलेश। आदि भौतिक कलेश में क्या होता है? जो दूसरे लोग हमें देते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? आदि दैविक कलेश, भूकंप, नेचुरल डिजास्टर्स। तो हमने देखा ये 4 और ये 3, 7 हमारी रियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, जिन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन लोग हमें क्या देते हैं? टेम्पररी सॉल्यूशंस। टेम्पररी सॉल्यूशंस में क्या आता है? सुपरफिशियल रिचुअल्स, जिनका कोई मतलब नहीं होता। सुपरफिशियल रिचुअल। सेकंड क्या था? साइंटिफिक सॉल्यूशंस। बोलते हैं लोग पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। ये सब क्या है? लाइफ में टेम्पररी सॉल्यूशंस। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी रियल प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग? दुखालय में या मटेरियल चीजों में। इस पृथ्वी का नाम क्या है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, प्लेस ऑफ मिजरी। और हम यहीं पर उसकी खोज कर रहे हैं।
ये देखा था, और एंड में हमने क्या देखा था कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, कनेक्शन टू गॉड। सेकंड क्लास, ये फर्स्ट सेशन था। सेकंड सेशन में हमने क्या किया था, सेकंड सेशन क्या था, Does God exist? डज गॉड एग्जिस्ट। उसमें हमने क्या किया था, प्रूफ्स क्या थे गॉड एग्जिस्ट के। तो इसमें हिमांशु प्रभु क्या प्रूफ थे, हमने इसका कोड वर्ड किया था सबसे पहला, सी से क्या था, क्रिएशन क्रिएशन हाँ कोई बोल रहा है पीछे से, क्रिएटर है, अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा। प्रभु जी, हाँ जी। एक बारी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो फिर से बता सकते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले खाली फर्स्ट क्लास का रिवीजन कराया था, वो आपने अटेंड करी थी ना, वही मैंने कराया था, मैंने हाँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला। ठीक और है। अब मैं सेकेंड क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ। उसमें हमने देखा प्रूफ ऑफ गॉड क्या था, सबसे पहले सी, हाँ, कि क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा। दूसरा एल, Law implies a lawmaker. लॉ है तो लॉ मेकर होगा। फिर हाँ, अगला क्या था, Organization and order. ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्डर। और आखिरी में क्या था, डिजाइनिंग एंड Design. है ना, डिजाइनिंग एंड डिजाइनर डिजाइनिंग एंड डिजाइनर डिजाइनर। तो हमने देखा था, इसके एग्जाम्पल लिए थे हमने। फिर हमने देखा था भगवान की डेफिनेशन गॉड की, उसमें हमने दो डेफिनेशन करी थी, एक स्पेक और एक भगवान। एस से क्या है, सुप्रीम, सुप्रीम सोर्स सुप्रीम सुप्रीम सोर्स। सोर्स पी से Proprietor. प्रोपराइटर, राइटर्स सुप्रीम प्रोपराइटर। ई से सुप्रीम इंजॉयर। Enjoyer. और सी इंजॉयर से सुप्रीम Controller. कंट्रोल कंट्रोलर, है ना। और फिर हमने दूसरी डेफिनेशन करी थी भगवान की, जिसमें हमने 6 ऑप्युलेंसेस की बात करी थी। क्या क्या थे वो ऑप्युलेंसेस, सबसे पहला स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ। सेकंड इनफाइनाइट ब्यूटी। थर्ड इनफाइनाइट फेमसनेस फेमस, पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी। पॉपुलर हाँ, फिर क्या था चौथा, त्याग, रिनंसिएशन। और एंड में क्या था, 6 ऐश्वर्य थे भगवान के। हाँ, कौन बताएगा, 6 ऐश्वर्य भगवान के, सुप्रीम स्ट्रेंथ, सुप्रीम ब्यूटी, हिमांशु प्रभु छठा क्या था, I पता करना। पावनी छठा नहीं क्या था, नहीं पता। ठीक है। तो सुप्रीम स्ट्रेंथ, सुप्रीम, भगवान बहुत ब्यूटीफुल हैं, सुप्रीम ब्यूटी, सुप्रीम वेल्थ। छठा क्या था, सुप्रीम वेल्थ। हमने डिस्कस किया था कि ये 6 की 6 चीजें जिसमें होती हैं, हम सब में है आप, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। ऐसा भी होता है किसी में 6 की 6 नहीं होती है, किसी में एक ही होती है, तो हम उससे भगवान मानने लग जाते हैं। लेकिन भगवान कौन है जिसमें ये 6 की 6 क्वालिटीज हैं और इनफाइनाइट है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भगवान कि लोग कहते हैं भगवान को हमने देखा नहीं तो हम कैसे माने। तो हमने कॉज एंड इफेक्ट किया था, समझा था। जैसे उसमें एग्जांपल लिया था हमने एक बल्ब का, कि बल्ब जल रहा है तो हमें पता है कि उसका सोर्स क्या है, कौन सा लाइट सोर्स है, लाइट, है ना। वैसे ही हमने टैप वाटर का एग्जांपल लिया था कि नल से पानी आ रहा है तो कहीं से तो ये पानी आ रहा है, तो उसका सोर्स जरूर है। तो हमने क्या बोला कि हम भगवान को अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका उनके इफेक्ट सोर्सेज देख देख सकते सकते हैं, है ना। ये देखा था। फिर अक्वायरिंग नॉलेज, कि हम नॉलेज कैसे अक्वायर कर सकते हैं, हमने 3 सोर्सेज देखे थे इसके, क्या क्या थे, देखना, सीइंग इज बिलीविंग, प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। फिर उसमें हमने बात करी थी कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। दूसरा क्या है, हम इल्यूजन जल्दी हो जाते हैं, हम भ्रमित जल्दी हो जाते हैं। तीसरा, वी चीट। और चौथा, वी कमिट मिस्टेक।
ये 4 डिफेक्ट्स हैं हमारे, इसलिए हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। तो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, जो हम बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, वो काम नहीं करता। दूसरा क्या है? अनुमान प्रमाण, कि मेरे हिसाब से, या मेरे हिसाब से ऐसा होगा। अनुमान प्रमाण, जब हमारे सेंसेस ही इम्परफेक्ट हैं तो मेरा अनुमान भी इम्परफेक्ट है। और तीसरा क्या था? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या था? शास्त्रों की वाणी, स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है। और हमने क्या, फिर आगे बढ़कर हमने क्या डिस्कस किया था कि हम शास्त्रों को क्यों माने, क्यों माने, माने कि शास्त्र हमारे सही हैं। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि सबसे पहले प्रिडिक्शंस, कितनी चीजें हमारे शास्त्रों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी। जैसे कलयुग में लोगों की लाइफ क्या होगी, कलयुग में एज कम होती जाएगी, लोग ऐसा ऐसा, अभी आने वाला टाइम में लोग अपना ही खुद का मांस खाएंगे। हम ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, साउथ अफ्रीका में ऐसी जगहें हैं जहां पर ह्यूमन मीट कंज्यूम किया जाता है ना। क्यों शास्त्रों को हम ट्रस्ट करें? पहला क्या था? प्रिडिक्शन। दूसरा क्या है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल। हमारे लाइफ को कैसे जीना है, वो उस हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा हुआ है। कि जितने भी हम चीजें खाते हैं, जैसे आयुर्वेद है, उसमें ऑलरेडी लिखा है कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं। और तीसरा क्या था? ट्रुथ, कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम लॉजिक से समझ सकते हैं या देख सकते हैं। उसके लिए हमें शास्त्रों पे ऐसा नहीं है हम पॉइंट आउट करें या गलतियां निकालें, है ना। आज का जो सेशन है उसे हम शुरू करेंगे इसी से, कि व्हाई शुड वी पुट आवर फेथ इन स्क्रिप्चर्स। और मैं इस चीज पे क्यों इतना एम्फोसाइज कर रहा हूं, क्योंकि आगे जितनी भी हम क्लासेस लेंगे या ज्ञान लेंगे, सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों के बेसिस पर है, वही हम पढ़ेंगे। और जब तक हमारा शास्त्रों पे फेथ नहीं होगा कि हमारे शास्त्र सही हैं, तब तक जो भी हम ज्ञान लेंगे वो क्या होगा? कहते हैं ना, खोखला, खोखला होगा, क्योंकि हमें बिलीव ही नहीं होगा शास्त्रों पे। तो आइए हम उसी से वापस कंटिन्यू करते हैं कि वाई हमें शास्त्रों पे फेथ होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, कि अगर एक बच्चे को जानना है कि उसके पापा कौन है, तो वो कैसे जान पाएगी? डीएनए टेस्ट। अनुपम माता जी कह रही है डीएनए टेस्ट। हिमांशु प्रभु? मदर से मदर से पूछ के। और साची माता जी, अगर एक बच्चे को जानना है कि उसके पापा कौन है, वो कैसे जान सकता है? हम उस बच्चे से खुद ही पूछ लेंगे कि उसके पापा कौन है। बच्चे को ही नहीं पता, उसको नहीं छोटा पता बच्चा होता है, है, खुद उसको नहीं पता पता। नहीं होता है। अच्छा माधव, आपको कैसे पता था कि आपके पापा यही हैं? अब वो तो नॉलेज है तो इतनी। नॉलेज नहीं है ना आपका, आपकी मम्मी ने बताया कि ये तुम्हारे पापा हैं। आपके पापा, आप जब छोटे थे आपने उन्हें देखा अपने सामने, तो आपने यकीन करा हाँ यही मेरे पापा हैं, है ना। ठीक है, तो अनुपम नहीं, अनुपम माता जी ने बोला डीएनए टेस्ट, ठीक है। तो उनका एग्जाम्पल लेते हैं पहले, जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है वो क्या होती है? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि सामने आप अपने देख रहे हैं। और अनुमान प्रमाण क्यों? क्योंकि उस चीज को करने के लिए कुछ चीजें, साइंस में क्या होता है, कुछ चीजें आप अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, इस चीज को मैं मानूंगा कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जेनेटिक टेस्टिंग, तो इसका एक आपको फैक्ट बताता हूँ। हमारे पृथ्वी पे जितनी भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जितने भी मेल्स हैं, मतलब पुरुष हैं, उसका अगर आप 10% भी ले लें तो वो कितना होता है? 250 मिलियन, ठीक है। और 250 मिलियन का मान लीजिए एक व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करने में टाइम लगता है 100 सेकेंड। आपको पता है 250 मिलियन पुरुष का टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा? 800 साल लग जाएंगे। क्या हमारे पास इतना टाइम है? क्या हमारे पास है इतना टाइम? नहीं, नहीं है। और टाइम बिल्कुल नहीं। छोड़िए, ना हमारे पास इतना पैसा है
कि हम कर सकें। आप देखिए कोविड के टाइम पे ही लोग इतना टेस्ट कराते थे कि लेबोरेटरीज में क्या होता था, लाइनें लग जाती थी लंबी लंबी। और ये तो मैं तब बात कर रहा हूँ 10% ऑफ मेल पॉपुलेशन। क्या सबका डीएनए टेस्ट कराना पॉसिबल है? नहीं। नहीं। और और बहुत केस में तो ऐसा भी होगा कि जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा ये हैं, वो तब तक मर चुका होगा। तो जो जेनेटिक टेस्टिंग है दैट इज नॉट पॉसिबल। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे टेस्ट सेम आ जाए, है ना। तो जेनेटिक टेस्टिंग तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? जो हिमांशु प्रभु ने कहा कि मदर जो बोलती है, जो माँ कहती है, उस पे फेथ हो, शब्द प्रमाण, है ना। फेथ होना कितना जरूरी है। हम सबको कैसे पता चला कि यही हमारे पापा हैं? हमारी मदर से, राइट, है ना। और फेथ इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखिए हमारा पूरी लाइफ उस पर टिकी हुई है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव फेथ इन शास्त्र। प्रभु जी, हाँ जी। ये VMI से रिलेटेड है? अभी आगे बढ़ेंगे, वेट करो। अभी तो मैं आपको स्क्रिप्चर्स के बारे में बता रहा हूँ, क्यों उन पे विश्वास होना चाहिए। हुआ माई पे तो अभी आएंगे, ठीक है। जैसे फेथ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? बार्बर। जितने भी लोग हम बाल कटाने जाते हैं, जो बाल काटते हैं उसके हाथ में क्या होता है? एक कैंची और एक ब्लेड होता है ना। और हम एकदम आराम से बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें फेथ है कि वो हमारे बाल ही काटेगा, हमारी गर्दन गड़बड़ नहीं नहीं काटेगा। करेगा। हाँ, गर्दन नहीं काटेगा, है ना। हमें फेथ होता है, हम वहां बैठ जाते हैं, राइट। वैसे ही जब हम फ्लाइट्स में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, तो हमें फेथ होता है कि पायलट जो है हमें दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगा, है ना। सेम होता है जब हम सर्जरी करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, तो डॉक्टर पे हम फेथ होता है कि वो सही तार हमको ठीक जोड़ेगा। कर दे। हाँ, राइट। तो फेथ कितना, आप देखिए ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ में इतने एग्जाम्पल्स हैं कि हम मतलब हम इतना अवेयर नहीं है, लेकिन हम फिर भी कितनी चीजों पे फेथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ना जानते हुए भी। तो हमें फेथ करना है किस पे? स्क्रिप्चर्स पे। और इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है? भगवान हमारे सुप्रीम फादर हैं, और स्क्रिप्चर्स कौन है? हमारी मदर। और फादर को जानना है तो उसके लिए क्या अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है? मदर के पास जाना। तो भगवान को जानना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? शास्त्रों को जानना, राइट। कल्पना माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? भगवान को जानने के लिए गुरु आज्ञा का पालन करें। गुरु आज्ञा का पालन करना। और गुरु किसकी आज्ञा का पालन करते हैं? शास्त्रों का, शास्त्रों के। है ना। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि स्क्रिप्चर्स, शास्त्र हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे माधव, अगर आपको मैथ्स के बारे में कुछ सीखना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ सीखना है, तो आप कौन सी बुक पढ़ोगे, फिजिक्स की या मैथ्स की? मैथ्स। मैथ्स, ऑब्वियस है ना। वैसे ही क्या कहते हैं हमारे हमारे गुरु, क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, क्या कहते हैं? अगर भगवान के बारे में जानना है तो एक ही तो बुक शास्त्र है, पढ़ने पड़े। शास्त्र। ठीक है। हम YouTube वीडियोस पे नहीं बिलीव कर सकते। 90% ज्ञान जो आजकल मार्केट में चल रहा है, वो किस पे चल रहा है? YouTube के बेसिस पे। यूट्यूब। कोई फेक कहता है है कोई कहता है महाराज जी मैंने ये देखा था कि राधा कृष्ण एपिसोड में क्या हुआ था, किसी ने किसी और ने राधा जी से शादी कर ली। किस पे आता है राधा कृष्ण? जियो हॉटस्टार पे आता है ना। तो आधी से ज्यादा चीजें हमारी कैसे बेसिस पे हैं? विदाउट एनी बेसिस। क्या बोलते हैं हम? हमने तो एपिसोड नंबर
115 में देखा था, वहां तो ऐसा हुआ था। तो जितना भी हमारी नॉलेज, अब जैसे साची माता जी यहाँ पर है ना, वो टैक्स में है ना, तो अगर टैक्स में कोई क्वेरी आती है और वो बोले नहीं मेरे हिसाब से इस पे 25% टैक्स होना चाहिए, तो क्या क्लाइंट बोलेगा कि आपका हिसाब रखो साइड में, पहले मुझे बताओ ये लॉ में किधर लिखा है ना, तो हम उसे लॉ दिखाएंगे कि लॉ में यहाँ लिखा है। वैसे ही जितना भी स्पिरिचुअल ज्ञान आप अपनी लाइफ में लेते हैं, चाहे किसी भी सोर्स से, एक बार उस सोर्स का बेसिस होना बहुत जरूरी है कि ये चीज कहाँ लिखी है, किस शास्त्र में लिखी है, किस वेद में लिखी है, किस उपनिषद में लिखी है, राइट। ये इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में शास्त्रों की, ठीक है। ये हमारा हुआ पहला टॉपिक। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जो आज की क्लास है, विच इज हु एम आई, ठीक है। क्या हमने कभी सोचा, आता है लाइफ में हमारे कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि जन्म क्या है या हम कहाँ से आते हैं। माधव, कभी आपने क्वेश्चन किया है खुद से या अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं ये क्यों बर्थ होता है और मैं कहाँ से आया हूँ, पूछा कभी? कर जिस हिसाब से हम पिछले जन्म में कर्म करते हैं, तो जब तक हमारे कर्म सारे खत्म नहीं हो जाते तो हम बर्थ लेते रहते हैं। चलो, आपको तो पूरा ज्ञान है, लेकिन बहुत लोग हैं जो लाइफ में ये सवाल करते हैं कि क्यों जन्म हुआ हमारा। जब हम इतना कुछ देखते हैं अपने आसपास गलत गलत होते हुए, तो हमें लगता है कि इतनी गलत दुनिया है, सब कुछ इतना गलत गलत हो रहा है, क्यों हमने जन्म लिया या हम कहाँ से आए हैं, ये सवाल हमारे मन में आता है ना। और ये भी आता है कि मृत्यु क्यों होती है या क्या होती है, और अब हम यहाँ हैं, चलो ठीक है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये भी एक मेनली तो ऐसे कहते हैं नर्क या स्वर्ग, नर्क या स्वर्ग, है ना या हमारे को। मोक्ष मिल जाता है कुछ कर्मों की वजह से। क्या मिल जाता है? मोक्ष। मोक्ष मिल जाता है ना। लेकिन कभी ना कभी जिसको इतना ज्ञान नहीं है वो पूछता है कि यार कहाँ जाते हैं, या तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं यार किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होता है, छोड़ो ना, हमें ना पता ना तुम्हें पता, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें पूछना चाहिए कि बर्थ क्यों होता है और डेथ क्यों होती है ना, और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। या हम्म, ठीक है। क्या लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो असली में है या फिर मनगढ़ंत है या फिक्शन है, क्या है? मृत्यु के बाद कोई जीवन है या फिर खाली किताबों में है या शास्त्रों में है? क्या लगता है आपको, है कोई जीवन मृत्यु के बाद? जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कुछ है आगे लाइफ, या कहीं हम जाते हैं, या जो कुछ स्वर्ग नरक है कुछ वो सब ऐसी बुक्स में है, कुछ नहीं होता? हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ तो एक हिसाब से पहले हम जब मरते हैं तो उसके बाद हम एक जगह जाते हैं जहाँ से हम वापस एक सोल बनते हैं, और फिर अगर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो मतलब मैं मान लूं फैक्ट है, ये फिक्शन नहीं है, राइट? क्या लगता है कौन हो आप? अच्छा माधव, आप कौन हो? आई एम अ सोल। अनुपम माता जी, आप कौन हो? साची माता जी, अच्छा आप कौन हो? I'm a soul with all qualities of peacefulness, पावरफुलनेस, जो भी आपने क्वालिटीज सेशन के स्टार्टिंग में बताई थी, हम सब में वो क्वालिटीज होती हैं। तो हमें बस, मतलब सोल है ना हमारी, हमारे हाँ, बॉडी में? बिल्कुल सोल है।
अच्छा, एक बार के लिए भूल जाते हैं कि हमें नहीं आता, ठीक है, वरना सेशन ही वेस्ट हो जाएगा हमारा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम एक्चुअली इस चीज को और थोड़ा स्ट्रांगली करते हैं कि क्यों। एक टाइप से तो सोल हमारी बॉडी की ऑपरेटर है, क्योंकि बॉडी थोड़ी है ऑपरेटर। आते हैं माधव, आपको सब आता है, हम आगे और इसको स्ट्रांगली थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है एक, कि मान लीजिए आप एक फरारी गाड़ी लाए 4-5 करोड़ की, और आते ही आपके फ्रेंड ने बोला कि मुझे दे, मेरे को एक बार ड्राइव करनी है। चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, एक बार को आपको लगेगा यार सेफ तो है या नहीं है। और मान लो आपने उसे गाड़ी दी और आपके गेट से निकालते ही उसने ठोक दी गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया, ठोक दी, और इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी पूरी चूर चूर, और जो आपका फ्रेंड था उसके साथ क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंजरीज आई उसे, ठीक है। वो किसको चार्ज सबसे होना पहले चाहिए। आप हॉस्पिटल लेके जाओगे, फ्रेंड को या गाड़ी को गैराज में? किसको फ्रेंड लेके को, जाओगे? फ्रेंड को। फ्रेंड को। सब फ्रेंड को लेके जाएंगे, राइट। यस। अच्छा, राइट है ना, लॉजिकल भी है। अच्छा चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके बाद ही वापस सवाल करूंगा आपसे, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैरी मॉन्सन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बॉडी में जितना भी लिक्विड होता है, केमिकल्स होते हैं, उन सबको मेजर किया, और मेजर करके उन्होंने, आप फिर से बताओगे अभी आपने क्या बोला था? मैंने ये कहा था कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें आपका फ्रेंड है, और गाड़ी आपकी है और 4 करोड़ की कार है मान लो, तो आप हॉस्पिटल किसको लेके जाओगे, फ्रेंड को या पहले गाड़ी को ठीक कराने लेके जाओगे? फ्रेंड, ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंड ऑब्वियस को सी ही। बात है, हाँ। तो मैं उसके आगे बता रहा हूँ कि डॉक्टर जो है, एक साइंटिस्ट है हैरी मॉन्सन, उन्होंने हमारे बॉडी के जितने भी केमिकल्स हैं सबको क्वांटिफाई किया, और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये निकाला कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है। उन्होंने बोला कैल्शियम होता है उसमें 5 पाउंड, फॉस्फेट होता है, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, ये सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और इन केमिकल्स की उन्होंने एक वैल्यूएशन निकाली। क्या वैल्यू है, अगर आज मैं सोडियम को मार्केट में बेचने जाऊं 5 पाउंड, तो क्या पैसा मिलेगा। ऐसे करके उन्होंने जब टोटल किया तो क्या निकला कि हमारी बॉडी कितने रुपए की है, 110 रुपए की। हो ही नहीं सकता, 14 करोड़ का तो हमारा हार्ट हार्ट है। लिक्विड कह रहा हूँ, लिक्विड, बॉडी बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं, राइट। तो अब मुझे आप बताओ, तो, कनिष्मा वो आपकी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। हाँ इंटेलिजेंट, माधव बहुत इंटेलिजेंट है, सब आता है उसे। तो वापस मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या आप अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाएंगे या कार को, 4 करोड़ कार या 110 वर्थ ऑफ बॉडी? फ्रेंड। स्टिल आंसर हमारा क्या है, फ्रेंड। फ्रेंड। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक चीज उसको कहते हैं इमोशंस। जैसे इस फोटो में ये गर्ल क्या है, हैप्पी, राइट। इसमें क्या है, फ्रस्ट्रेटेड। इसमें क्या है, द पर्सन इज शॉक्ड, राइट। और अगर हम सिंपली एक केमिकल का बैग ही है, हमारा शरीर एक केमिकल्स का बैग ही है, राइट, तो ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं हमारे? बाय क्यों ब्रेन। हमें क्यों हमें दुख होता है, क्यों हमें सुख की खुशी मिलती है, क्यों हम फ्रस्ट्रेट बाय होते हैं? बाय आवर सोल। देखते हैं आगे क्यों होता है, ब्रेन से होता है या सोल से होता है ना। तो ये तो पक्का है हम केमिकल्स तो नहीं है। अब मान लो अगर साइंटिस्ट जितने भी केमिकल्स हैं इसको एक बैग में डाल दे,
तो क्या वो बैग ऑफ केमिकल्स इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएगा? क्या नो। लाइफ होगी उसमें? बिल्कुल नहीं होगी, राइट? तो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? आइदर इट इज टेम्पररी और इट इज परमानेंट. आर वी टेम्पररी और आर वी परमानेंट? हम टेम्पररी हैं या परमानेंट हैं? क्या है हम? परमानेंट। आवर सोल इज परमानेंट। लेकिन हम तो मर जाते हैं, हमारा शरीर तो जल जाता है. प्रभु जी, आवर शरीर बॉडी। हमारा टेम्परेरी है और आत्मा परमानेंट है। हाँ, तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? एक आत्मा हो, सोल। सोल हो. भगवत गीता का सबसे पहला लेसन, सबसे फर्स्ट लेसन क्या है अर्जुन को भगवान ने जो दिया? कि सबसे पहले तो तुम ये मानो कि तुम आत्मा हो, बाकी सारा ज्ञान सेकेंडरी है. पहले तुम्हें ये मानना है कि तुम एक सोल हो, राइट? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एक पेंसिल. हम सब ने अपनी लाइफ पे पेंसिल देखा है, यूज करी है. और चार ऐसी चीजें हैं जो हम पेंसिल से सीखते हैं. सबसे पहले क्या? अगर आप पेंसिल को देखेंगे तो पेंसिल में बीच में एक लेड होती है और चारों तरफ लकड़ी होती है, वुड होती है, राइट? क्या वुड की कोई वैल्यू है अगर उसमें लेड ना हो तो? है। पेंसिल की यूज की बात करना, अगर कोई वैल्यू है? अगर नहीं। आपको नहीं है, राइट? अगर उसमें से मैं लेड ही निकाल लूं तो आप लकड़ी से लिख पाओगे? नहीं। नहीं लिख पाएंगे, राइट? इसका मतलब क्या? जो भी हमारे अंदर है, हमारे पास है, वो सब क्या है? हमारे अंदर है. वॉट एवर इज देयर इट लाइज विद इन अस. वॉट इज दैट? सोल. क्या है वो? आत्मा. ठीक है. दूसरी चीज क्या है? क्वालिटीज. कोई भी इस दुनिया में हम पैक्ट लाते हैं. जब प्रभु जी, हाँ जी. वो जो आपने क्वेश्चन आया था, व्हाट इज दैट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हाँ, उसका आंसर। आगे आएगा ना. अच्छा। पूरा सेशन होने दो, फिर सारे क्वेश्चंस पूछना. ठीक है. अच्छा, दूसरा क्या है कि जितनी भी क्वालिटीज हमारे अंदर होती है, या हम जिस चीज के लिए जैसा कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड अ मैन इज नोन बाय अपने गुणों से जाने जाओ. ऐसे कहते हैं, नाम में क्या रखा है? आपके कर्म क्या है या आपकी क्वालिटीज क्या है, उससे आप जाने जाते हो, राइट? ऐसा है. वैसे ही इसमें क्या बताया गया है कि इम्पैक्ट किससे होता है? आपकी क्वालिटीज से. कल्पना बाती जी, आप कुछ कह रहे हो? अपने गुणों से पहचान होती है, हमारे कर्मों गुणों से। से पहचान होती है ना? और तीसरी चीज क्या है? नो पेन नो गेन. ये तो एक डायलॉग था, मैंने कहीं सुना हुआ है। हाँ, डायलॉग है. और एकदम सही डायलॉग है कि बिना कुछ, मतलब हमको कुछ भी करना है लाइफ में, तो बिना त्याग के या बिना पेन के हम वो चीज पा नहीं सकते. कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। जैसे हम मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो हम पैसे देते हैं, तभी वो चीज हमें मिलती है। मिलती है ना? वैसे ही पेंसिल से लिखना होता है तो उसे बार बार हमें शार्प करना होता है, उसकी लकड़ी को हटाना होता है, राइट? इसका ध्यान करेक्ट. याद रख। और अगली आखिरी चीज क्या है कि किसी चीज का सही उपयोग तभी हो सकता है जब वो चीज उस जने के हाथ में हो जो उस चीज का सही यूज करना जानता हो. स्कूल में बच्चे पेंसिल से क्या करते हैं? एक ड्राइंग्स। दूसरे ड्राइंग्स भी करते हैं और एक दूसरे को घोंपते भी हैं. देखा है स्कूल में? मेरे स्कूल में तो होता था, है ना? किस चीज से आप यूज कर कैसा यूज करते हो,
वो डिपेंड करता है कि किसके हाथ में है, राइट। वैसे ही हमारा ये शरीर है, कैसा इसको हम यूज करके क्या आउटपुट निकाल पाते हैं हमारी लाइफ में, दैट मैटर्स। अगर हमने पूरा लाइफ अपना एक एनिमलिस्टिक लाइफ जी, कोई शास्त्रों को फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, और एंड में डेथ बेड पे हम रो रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हाय मेरा जीवन निकल गया, मैंने किया क्या अपने जीवन में। और वो वही सोचना तो पहले ही चाहिए था। पहले चाहिए था। टाइम वापस तो आने से रहा अब। टाइम वापस आने से रहा, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज को समझे कि जिस चीज को हम, जैसे हमारा शरीर है, जिस चीज को हम इतना ध्यान रखते हैं, इतना चमकाते हैं, दिन में 20 बार शीशे में अपने आप को देखते हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे अंदर एक चीज है जिसपे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो क्या है, हमारी सोल। इसमें एक स्टोरी आती है, किसकी, एक लेडी की स्टोरी आप सबने सुनी होगी जिन्होंने पहले क्लासेस अटेंड करी है। क्या होता है, ये जो लेडी होती है इसको पैरेट से बहुत प्यार होता है, तो ये अपने घर पे एक पैरेट लेके आती है और उस पैरेट को बहुत प्यार से रखती है, खिलाती है, उसको पिलाती है, ध्यान रखती है उसका। और थोड़े टाइम बाद क्या करती है, एक केज लेकर आती है, गोल्डन केज, और उसमें उस पैरेट को रख देती है। लेकिन वो उस गोल्डन केज से इतना इम्प्रेस हो जाती है, इतना खुश होती है उस केज को देखकर, उतना खो जाती है उसकी सुंदरता में, कि वो भूल ही जाती है कि उसके अंदर भी कोई बैठा है। और रोज एक ब्रश लेकर उस केज को साफ करती है। अंदर जो तोता है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन ये जो लेडी है सिर्फ केज को साफ कर रही है, अंदर क्या है उसे भूल गई, सब भूल गई। मतलब एक टाइप से हम अपनी बॉडी को साफ करते हैं, अपने सोल को साफ करते ही नहीं है। करेक्ट। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वो तोता मर गया। अब उस केज की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू। जीरो। सेम हम अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं क्या, हम भूल चुके हैं कि हमारे, बस हमें एक टाइम है जब याद आता है कि अंदर आत्मा है, जब कोई, वो भी आगे समझेंगे, लेकिन हम भूल चुके हैं कि हमारे अंदर कुछ है जिससे ये शरीर हमारा चल रहा है। फिर एक एग्जांपल आता है कार का। अगर मान लीजिए आपके गैराज में एक कार खड़ी है और कार में एक ड्राइवर बैठा है, ठीक है, और आप कार में तो तेल पे तेल, फ्यूल पे फ्यूल डाल रहे हैं और ड्राइवर का ध्यान नहीं रख रहे, और ड्राइवर जो है वो मर गया, गाड़ी चल पाएगी, हिल भी पाएगी, नहीं, चाहे 50 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, कुछ नहीं होगा, जब तक उसे राइट। नया ड्राइवर नहीं मिलता तो तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकती। कर ही नहीं सकती, राइट। वैसे ही हमारा शरीर है, बिना सोल के हमारा शरीर एक सेकेंड, एक क्षण भी काम नहीं कर सकता, राइट। अब कोई पूछेगा कि प्रूफ क्या है कि सोल एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमने तो नहीं देखा सोल को, क्या प्रूफ है सोल, माधव आप बताओ क्या प्रूफ है कि सोल एग्जिस्ट करता है, आत्मा है, इसका प्रूफ दो मुझे। हमारी बॉडी कुछ चीज ऑपरेट ही नहीं कर पाती अगर सोल होती ना तो। ये तो आपने एक एनालिसिस दिया, प्रूफ और क्या है कि सोल एग्जिस्ट करती है, कोई आपसे बोले कि और, प्रूफ करो। तो फिर जहाँ से सोल आती है वहां, अब जब तक हमारी बॉडी में सोल ही नहीं आएगी तो तब तक वो तो वर्क करेगा ही नहीं। आप प्रेजेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे नहीं कौन सा ये किसकी बात कर रहे अच्छा, हैं और कोई बताएगा। लेकिन नॉलेज रखते हैं अब हाँ जी।
आप सर सिखाई देते हैं हमें भजन एग्जाम में, कि एग्जाम में भजन बोले तो कौन सा? हाँ बताइए मानसू प्रभु, आप बताइए। हाँ, प्रभु जी जैसे जब किसी की डेथ होती है तो हम बोलते हैं कि जो है कि इनकी बॉडी, तब वो हम रिलेशनशिप मतलब जिनका क्लोज होता है वो रहता है, अदरवाइज बोलते हैं कि बॉडी है। तो हम उनको अपने पेरेंट्स को या मतलब हम किसी को ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, हम वो ये नहीं बोलते कि हमारे पापा है मम्मी है, तब वो बोलते हैं कि बॉडी है। तो जो बॉडी है मतलब वो इसलिए है कि उसके अंदर से क्या निकल गया, उसके अंदर से सोल निकल गई है, तो वो ये। हाँ बहुत सही लॉजिक। पहला पहला आंसर हम समझते हैं प्रूफ के लिए, लॉजिक कॉमन सेंस, कि जब कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाते हैं या डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? दैट पर्सन पास्ड अवे। क्या बोलते हैं हम? ही और शी पास्ड अवे। वो चल बसे। कौन चल बसा? शरीर तो सामने है, कौन चल बसा? शरीर मेरे सामने है, उसकी जो आत्मा है वो चल बसी, कि सोल हैज पास्ड अवे। ठीक है, ये बहुत लॉजिकल है। आत्मा का सबसे बड़ा प्रूफ है कि शरीर में कुछ है। जिस व्यक्ति के साथ हम पिछले 70-80 सालों से रह रहे हैं, उसकी मृत्यु के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि एक रात आपको इस बॉडी के साथ रहना है, आप रहेंगे? प्रभु जी एक रात तो बहुत दूर की बात है, कुछ पल भी कोई साथ में नहीं रह पाता है। एक साथ में रह करके कई लोग रहते हैं, अकेला वो भी नहीं रह पाता कोई भी। कोई नहीं रह सकता। जो आपका सबसे अजीज हो, सबसे अजीज, उसकी भी बॉडी के पास आप 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं बैठोगे अकेले। अंदर से दहशत होने लगती है। दहशत होने लगती है। इनफैक्ट ऐसा भी कहते हैं कि जब किसी बॉडी से आत्मा निकल जाती है तो वो एक परफेक्ट प्लेस है फॉर भूत प्रेत उसमें वास कर सके और आत्माएं उसमें वास कर सके। ऐसा होता है। तो आप में से कोई नहीं बैठेगा 1 सेकंड 1 मिनट, कोई नहीं बैठेगा, है ना? आप बैठोगे भी तो भी आपके घर वाले उठा के आपको भगा देंगे कि छोड़ दो, इनके पास से हट जाओ। राइट? और ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं कि उसके अंदर भूत प्रेत ही जाएंगे? ऐसा होता है जब आप, अभी तो आप में प्राण है, जब आप में प्राण नहीं होते, सोल नहीं होती, दैट इज अ परफेक्ट प्लेस कि उसमें आत्माएं वास कर सके। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्लासेस में, थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा। ठीक है? तो और आप मतलब देखिए। वो हाँ, मतलब वो एक खाली बॉडी है तो उसके अंदर कोई भी सोल आ सकती है, चाहे अभी वो के लिए, कैसी भी हो। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं, है ना? और आप देखिए, ये तो मैंने थोड़े टाइम की बात करी, कुछ टाइम बाद आप देखिए उस बॉडी, वो बॉडी सड़ने लग जाती है। इसलिए किसी डेड बॉडी को हम प्रिजर्व करते हैं। राइट? जो डेथ होती है ज्यादातर तो क्या होता है, सेम डे लास्ट राइट्स हो जाते हैं, बॉडी बर्न कर देते हैं। और जहां नहीं होती है तो वहां पर क्या करते हैं, बॉडी को एक फ्रीजर में रखते हैं। देखा है आप लोगों ने, किसी ने? एक फ्रीजर में रखते हैं, डीप फ्रीज। क्यों? हाँ जी। क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो बॉडी सड़ने लग जाती है। राइट? तो पहला क्या है? कॉमन सेंस, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। दूसरा क्या है? इंट्रोस्पेक्टर, ये एक्टिविटी हम कराते हैं। ये क्या है? अच्छा छोड़ो, ये है मोबाइल। राइट? अब मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछो कि ये फोन किसका है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये फोन मेरा है। ठीक है? वैसे ही ये हाथ। ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं, माधव अपना हाथ ऊपर करो, तो मैं आपसे पूछूं माधव, ये किसका हाथ है? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे मेरा हाथ है। राइट? कोई भी ये बोलेगा कि ये मेरा हाथ है ना? या मेरा पैर है, या मेरा सर है। माधव आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ अब आ रही है। नहीं आ रही आवाज आपकी। आप चैट में लिख दो। तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरा फोन है, ये मेरा। हाँ अब आ रही है। तो क्या होता है, ये क्या मैं ये हाथ हूं, क्या मैं ये सर हूं? नहीं, मैं और मेरा हाथ दोनों अलग हैं, मैं और मेरा फोन अलग है, राइट। इसका मतलब दो चीजों की बात हो रही है, एक मैं और एक मेरा कौन सा पिक्चर? हाथ, राइट। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। तो ये दूसरी चीज है इंट्रोस्पेक्ट करने की, कि मैं अपने शरीर से अलग, मतलब मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है। तीसरा मैंने एग्जांपल आपको दिया ड्राइवर और कार का, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। दूसरा प्रूफ क्या है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। साइंस में ये इतने एक्सटेंसिव लेवल पे स्टडीज हुई है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में, जहां पर नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है, जहां लोग ऐसा समझ लीजिए मौत को या तो छू के वापस आ गए, या दे डाइड एंड दे अगेन केम बैक टू लाइफ, मरने के बाद वापस आ गए। इतने केसेस हैं इसके, इतने केसेस हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक केस हुआ था यूएस में, एक आदमी था, उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद क्या हुआ, उसने डॉक्टर को कहा कि मैंने सब कुछ देखा। तो डॉक्टर हैरान हो गया, डॉक्टर ने बोला क्या देखा? कहता आपने जो भी सर्जरी करी, मैंने एक एक चीज देखी, सब कुछ देखा मैंने। तो डॉक्टर ने बोला कैसे? तो कहा जब आप मेरे को मेरा ऑपरेशन कर रहे थे, तो मैं ऊपर से सब कुछ देख रहा था। फोटो आप देख रहे हैं, ऊपर एक सोल है। सोल है। सेम ऐसा ही हुआ था उसमें। तो वो बंदा जो था उसने कहा कि मैंने एक एक चीज देखी, मुझे नहीं पता कैसे, मैं सब देख रहा था। आप मेरी वो मेरा पेट काट रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ। ऐसे ही एक केस हुआ अमेरिका में, उसमें क्या हुआ था, एक इंडियन मैन था, अच्छा सेटल्ड था वहां पर, यूएस की कंपनी थी आईबीएम, उसमें जॉब करता था। उसकी वाइफ जो थी हार्ट पीडियाट्रिक थी, मतलब बच्चों की हार्ट पेशेंट, हार्ट की डॉक्टर, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे थी। तो उस जो वो आदमी था, उसका एक माइनर सी सर्जरी होनी थी, बहुत माइनर, मतलब ऐसा था कि आधे घंटे की सर्जरी थी, उसमें उसको एनेस्थीसिया वगैरह भी जरूरत नहीं थी, और आधे घंटे का था वो सर्जरी। उसके बाद वो फ्री, एडमिट होने की भी जरूरत नहीं थी। तो वो आदमी क्या हुआ, अकेला अपने ऑपरेशन कराने चला गया, सर्जरी कराने चला गया। और वहां जो डॉक्टर थे उन्होंने बाय वे ऑफ प्रिकॉशन ही, मतलब एक प्रिकॉशन के लिए एक छोटा सा एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया उसको, और अचानक क्या हुआ, वो आदमी मर गया। इंस्टेंटली वो आदमी मर गया। उसके घर वालों को फोन किया, वाइफ को फोन किया कि अब ये नहीं, और छोटे से क्लिनिक में गया था वो सर्जरी कराने, एम्बुलेंस को बुलाया, उसे लेके बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करी गई, लेकिन ऑन द वे पता चला ये मर चुका है। उसकी वाइफ को फोन किया, वो वाइफ परेशान भागी भागी आई, सब कुछ हुआ। 5 मिनट के बाद क्या हुआ, वो आदमी वापस खड़ा हो गया, और उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उसने क्या देखा। उसने क्या बताया कि जब मेरी डेथ हुई, तो मैंने कुछ डरावने लोगों को देखा, जो क्या कर रहे थे, मेरे को खींच रहे थे एक टनल के अंदर।
इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे ही एक पेशेंट था हॉस्पिटल में, और उसने डॉक्टर को कहा कि आपने जब मेरी सर्जरी कर रहे थे मैंने अपना शरीर छोड़ा और मैं बाहर आपके हॉस्पिटल के बाहर हवा में उड़ रहा था। तो डॉक्टर हंसने लगा। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा थोड़ी होता है, अब उड़ने लगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो उसने कहा मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं जो कह रहा हूँ मैं सच में उड़ रहा था। तो उसने क्या किया आपको पता है? उसने कहा कि आपके हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसके एकदम कोने वाली खिड़की के एकदम नीचे आप देखेंगे एक जूता रखा हुआ है। तो वो डॉक्टर्स और सब लोग वहां गए, उन्होंने देखा, वहां जाके चेक किया, तो वहां इनफैक्ट एक जूता रखा था। और वो जूता ऐसा जगह रखा था कि हॉस्पिटल के किसी भी कोने से वो जूता नहीं दिख सकता था। तो ये है सेकंड प्रूफ, किसको कहते हैं? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ठीक है। तीसरा प्रूफ क्या आता है? री रीइंकारनेशन। रीइंकारनेशन का कॉन्सेप्ट जो है, जिसको हम कहते हैं पुनर्जन्म, सुना है आप लोगों ने पुनर्जन्म? है ना? बहुत लोग हाँ मान जी। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं, लेकिन ये होता है, रीइंकारनेशन होता है। इस पे एक साइंटिस्ट है इयान स्टीवनसन, उन्होंने हजारों केसेस पे रिसर्च करी है इसमें, और उन्होंने प्रूव किया है रीइंकारनेशन होता है। और उसमें एक केस था, और वो केस था बैंगलोर का, इंडिया का ही केस था, बैंगलोर का। सो ये लेडी है डॉक्टर सतवंत पासरीचा, ये इयान स्टीवेंसन की टीम में थी जो ये रिसर्च करते थे। उन्होंने बताया कि एक केस था, उसमें क्या था, एक बच्चा था, वो पैदा हुआ और एक मराठी फैमिली में, महाराष्ट्र में मराठी फैमिली में। और वो क्या हुआ, जब 3 से 4 साल का हुआ तो वो स्ट्रेंज एक भाषा है वो बोलना शुरू कर दिया उसने अपने आप। तो उसके पहले तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें थोड़ा लगा कि क्या बोल रहा है, बट फिर उन्होंने सोचा बच्चे तो ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ होगा। लेकिन उसने क्या किया, थोड़े टाइम बाद जगहों का नाम लेना शुरू कर दिया। कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है उस लैंग्वेज की उसको, महाराष्ट्र टिपिकल मराठी फैमिली है। उसने अचानक से कुछ जगहों का नाम लेना शुरू कर दिया राजस्थान में। और उसने कहा कि राजस्थान से वो बोलने लगा कि ये राजस्थान में एक जगह है, वहाँ एक गांव है, वहां मैं रहता हूँ, मतलब रहता था, मैं वहां हूँ, मैं वहां जाना चाहूंगा। तो क्या हुआ, बाय चांस था कि ये जो लेडी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनको उसके बारे में पता चला। तो वो पूरी साइंटिस्ट की टीम को लेकर अपनी, इस लड़के के साथ, वो जहां कह रहा था वहां चलते गए। तो उन्होंने देखा कि वो अपने आप ट्रेन में बैठा, अपने आप ट्रेन से उतरा, जो रिक्शा वाला था उसके साथ उस बच्चे ने बार्गेनिंग करी, एग्जैक्ट जगह बताई, और सबको ले जाकर उस जगह उस घर के आगे खड़ा कर दिया जिस जगह का वो नाम लेता था। और वो घर, उस घर पे पहुंचा, उस घर की दीवार थी एक, उसको हाथ लगाया और कहा उसने कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक दरवाजा हुआ करता था। फिर उस घर में वो घुसे, अंदर घुसे तो एक आदमी, यंग आदमी बैठा था वहां पर, खटिया पे, खाट पे, गांव में गए थे, खटिया पे बैठा था। तो उसने क्या बोला, 5 साल का लड़का, उसने बोला उसको, उस आदमी को, कि तुम मेरे बेटे हो। तो वो आदमी हैरान हो गया, मेरे बेटे हो? फिर उसने सब उस लड़के को उस नाम से बुलाया जिस नाम से केवल और केवल उसके पापा उसे बुलाते थे। उसने एक एक चीज बताई कि मेरी डेथ कैसे हुई, मेरी मृत्यु कैसे हुई, मैं वापस आ गया। और तो ऐसी हजारों थ्योरीज है, आप गूगल पे डालेंगे रीइंकारनेशन स्टोरीज, आपको एक के बाद एक स्टोरीज, ऐसी ऐसी स्टोरीज सामने आएगी। ये देखिए, जो लड़का था उसका नाम था माणा चक्रवर्ती, ये आप गूगल पे टाइप करके देख सकते हैं। और जो
पिछले जन्म में था, शुक्ला नाम था उसका। सो ये क्या प्रूफ है? रीइंकार्नेशन। ठीक है। तीसरा चौथा जो प्रूफ आता है हमारा, प्रूफ ऑफ प्रभु सोल। जी, हाँ जी। ये तो एक गीता में है ना, एक पहले पहले में ही पेज है, हाँ हाँ, फोटो, हाँ करेक्ट। सेम टू सेम बना हुआ है। हाँ, तो ये एक्चुअली एक श्लोक है, उसके बेसिस पे बना है। गीता में सेकंड चैप्टर में एक श्लोक आता है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम बचपन से बड़े जवान जवान होते हैं, जवान से बूढ़ा बूढ़े होते हैं, और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, वैसे ही क्या होता है, हमारी जो सोल है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। हमें एग्जाम्पल भी दिया रियल लाइफ का, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम आत्मा को देख कैसे सकते हैं? क्या आत्मा को देखा है किसी ने? नहीं, नहीं। नहीं देखा है ना। तो हम कैसे देखें आत्मा को? बहुत लोग कहते हैं ना कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हमने देखा नहीं तो हम मानते नहीं। क्या हम बादाम में से तेल देख सकते हैं? सामने बादाम रखा है, हमें तेल दिख रहा है। या दूध में घी देख सकते हैं हम लोग? ऐसे नहीं देख सकते, राइट। या अगर गन्ना है तो उसमें से चीनी देख सकते हैं हम? नहीं। वो पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है। यस। सब कुछ देख सकते हैं हम, तेल भी देख सकते हैं, घी भी देख सकते हैं, चीनी भी देख सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट। अब वो प्रोसेस आपके दिमाग में आएगा कि वो प्रोसेस है क्या। वो प्रोसेस हम लेंगे हमारी एंड वाली क्लास में, क्लास नंबर 6 में। उससे पहले हमें बहुत कुछ है जो समझना है वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तब हम देखेंगे कि एक्चुअल में वो क्या प्रोसेस है जिससे हम एक्चुअल में देख सकते हैं उस आत्मा को, राइट। अगला एक कॉन्सेप्ट आता है, कितनी बॉडी होती है हमारी, कितनी बॉडीज होती है हमारी? साची माता जी, कितनी बॉडीज होती है हमारी? एक ही होती है। एक ही होती है ना। हाँ जी। अच्छा, और? नहीं, जो हमारी आत्मा होती है उसने पहले भी कुछ बर्थ्स लिए होंगे, तो हम अनकाउंटेबल बॉडीज, वी कैन नॉट काउंट दैट। अब भी कितनी बॉडीज हैं आपके पास? अब भी, पहला क्या है वो नहीं मेरे को पूछ रहा मैं, अभी कितनी बॉडीज हैं? एक ही है। एक ही है। कल्पना माता जी, एक ही बॉडी होती है हमारी? एक ही होती है। नहीं, हमारी आंसर यहाँ लिखा हुआ है, हमारी 3 बॉडीज होती हैं। सबसे पहली बॉडी होती है जिसको हम एक्चुअल में बचपन। बॉडी कहते हैं, शरीर। फिर तो ये तो एक अलग टाइप का ग्रोथ बॉडी होगा, क्योंकि हमारे में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, तो हमारा जो ये शरीर है, ये जो चमड़ी है, किससे बनी है? 5 एलिमेंट्स। हाँ, तो ये होती है, अर्थ, वाटर, फायर। इसको क्या कहते हैं, हमारी ग्रॉस बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो हमारा कोट होता है, जो हम कोट पहनते हैं, ये हमारा शरीर जो है, जिसको हम छू रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारी होती है पहली बॉडी, इसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं। इसके बाद दूसरी बॉडी हमारी होती है सटल बॉडी। नलियां। वेंस। नहीं, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो ये शरीर है, जो दिख रहा है, ये ग्रॉस बॉडी, इसके अंदर एक परत और है हमारी, वो क्या है? सटल बॉडी। माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो।
मन, बुद्धि और अहंकार, फॉल्स ईगो। ये हो गया सटल बॉडी। और तीसरी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? हमारी सोल, आत्मा। और वो किससे बनी होती है? सत, चित और आनंद। सत मतलब एटर्नल, कभी नहीं खत्म होती। चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिस। ठीक है। क्या होता है जब किसी की डेथ होती है तो कौन सी बॉडी मरती है? नंबर 1। क्रॉस बॉडी। क्रॉस बॉडी। लेकिन कौन सी बॉडी है जो नहीं मरती है और वो नेक्स्ट बर्थ में जाती है? वो क्या होती है? सटल बॉडी और हमारी सोल। स्पिरिट। और जब हमारी मुक्ति हो जाती है, जब हम मोक्ष मिल जाता है, तब हमारी सटल बॉडी भी नहीं होती। क्या होता है? सिर्फ हमारे पास सोल, स्पिरिचुअल बॉडी। हमारी आत्मा भगवत धाम मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब इसमें ये एक एनालॉजी आती है जो हमारा एक उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें आता है। उसमें एक एग्जाम्पल दिया है रथ का। उसमें बताया जो रथ होता है वो क्या है? एक शरीर के समान है। 5 घोड़े हैं इस रथ पे, आप देख रहे हैं 5 घोड़े। वो क्या है? हमारे 5 सेंसेस। रथ के ऊपर जो बैठा है ये कौन है? आत्मा। जो रथ चला रहा है, सारथी जिसको कहते हैं, वो क्या है? इंटेलिजेंस। और ये जो घोड़े की रस्सियां हैं, ये क्या है? हमारा माइंड। अब आप सोचिए कि ऐसे कोई रथ पे बैठा है और जो घोड़े हैं वो 5 अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। क्या होगा? रथ चल रथ पाएगा? रथ नहीं भटक चल जाएगा। पाएगा। डिसबैलेंस हो जाएगा। रथ कोलैप्स हो जाएगा, राइट। डिसबैलेंस। डिसबैलेंस हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारी लाइफ में? 2 चीजों पे कंट्रोल रखना। पहला क्या? इंटेलिजेंस। और दूसरा क्या है? माइंड। माइंड। इसका एग्जाम्पल आता है जब हम जब हम बाहर जाते हैं। ठीक है। बाहर जाते हैं तो हमें साइड में दिख रही है पिज्जा की शॉप, मोमोज की शॉप, है ना। या आप एग्जाम्पल ले लीजिए मूवी थिएटर का। ठीक है। हम मूवी थिएटर जाते हैं, पांचों के पांचों सेंसेस हमारे एंगेज होते हैं। कैसे? मान लीजिए आप पिक्चर देखने गए, साउंड ही नहीं है, सिर्फ सामने पिक्चर चल रही है, मजा आएगा या कुछ नहीं? या फिर आप सोचिए साउंड है, पिक्चर नहीं है। नहीं, बिल्कुल या फिर साउंड भी है, पिक्चर भी है, एसी नहीं चल रहा और भरा पड़ा है हॉल, बैठ पाओगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना। चलो एसी भी चल रहा है लेकिन जो सीट है वो एकदम मोटी और हार्ड है, 3 घंटे पिक्चर देख पाओगे बैठ के? नहीं। सॉफ्ट सीट चाहिए। तो आप ये सोचो, जब हमारे ये सारे सेंसेस जो हैं एक मूवी हॉल में, एक भी चीज अगर खराब होती है या एक भी ध्यान मतलब एक भी चीज नहीं काम करती, तो हमारा फोकस हिल जाता है। जिस चीज के लिए हम आए हैं वो हिल जाता है। वैसे ही हमारा लाइफ में है कि अगर हमने अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रखा तो दे कैन डिस्ट्रॉय यू, खत्म कर सकते हैं आपको। इसका एग्जाम्पल हमारे हिस्ट्री में भरा पड़ा है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रावण। रावण महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सब कुछ पता था। मतलब ऐसा कहते थे कि रावण जब शिव जी की तपस्या करता था तो कैलाश पर्वत हिलता था।
जब उसने वो कंपोज किया था शिव तांडव स्तोत्र, एक्चुअल में जब उसने गाया था कैलाश पर्वत पे तो शिव जी डांस करते थे। वो रावण, सिर्फ एक चीज थी जिसकी वजह से उस, मतलब आप देखो उसने सब कुछ खो दिया अपना, एवरीथिंग, सोने की लंका से लेकर शिव जी की नजरों में जो था वो सब कुछ खत्म कर दिया। वो क्या था? ईगो। ईगो, फॉल्स ईगो। ईगो। और दूसरा, अपनी इंद्रियों पे उसे कंट्रोल नहीं था। राइट। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो ट्रेंड हो, इतनी ट्रेंड हो कि उसे पता हो कि क्या एक ट्रैप है और क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्स, एक बच्चा है पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अगले दिन उसका एग्जाम है, एक दिन पहले जाकर वो बुक लेकर आया, पढ़ाई शुरू करी उसने, 5 घंटे पढ़े, अब उसका जो मन है वो उसे बोल रहा है यार बस हो गया अब ब्रेक ले। लेकिन जो उसकी इंटेलिजेंस है उसे क्या कह रही है कि नहीं, अगर तू रुक गया अभी तो कल पक्का फेल है। उसने अपनी इंटेलिजेंस की सुनी और पढ़ाई करी और 5-6 घंटे करी। फिर उसके मन ने बोला नहीं यार अब तो बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन इंटेलिजेंस क्या कहता है कि आधा सिलेबस हो गया, आधा बचा है, थोड़ी देर की बात और है। वो फिर क्या करता है, चलो कॉम्प्रोमाइज, कि चलो मैं अब थोड़ी देर सो जाता हूँ, रात को 2 बजे उठ के पढ़ लूंगा। अलार्म लगाता है, अलार्म बजा और आपका मन जो कहता है 2 मिनट और, इंटेलिजेंस क्या कहती है, तुरंत खड़े हो जाओ। अगर आपने अपनी मन की सुन ली, यू आर गॉन, खत्म। ऐसे साइंटिस्ट बताते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने में 5 सेकेंड्स लगते हैं। अगर मान लो अलार्म बजा, 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, अगर आप उठ गए तो आप उठ गए। लेकिन अगर आप नहीं उठे तो फिर आप 2 घंटे 3 घंटे सोते रह जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटेलिजेंस को ट्रेंड किया जाए बाय वे ऑफ, कैसे ट्रेन करें इंटेलिजेंस को? शास्त्र। और उस इंटेलिजेंस का यूज करके हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, उसको कंट्रोल किया जाए। प्रभु जी, राइट। एक हाँ क्वेश्चन जी। है इसमें। हाँ जी। हाँ, प्रभु जी, ये जो आपने लास्ट जो पिक्चर दिखाई थी, इसमें फॉल्स ईगो नहीं है, मतलब फॉल्स ईगो को अहंकार बोलेंगे तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करें कि हमारी फॉल्स ईगो बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए हमारे में, तभी हम अपनी इंटेलिजेंस को ट्रेन करके जो अपनी नहीं, सेंसेस को। बिल्कुल नहीं। फॉल्स ईगो का कॉन्सेप्ट अलग है, बताऊंगा। लेकिन हमारे अंदर हमें किसको खत्म करना है? फॉल्स ईगो को खत्म करना है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है रियल ईगो में। ओके। ओके। वो अलग कौन सी? वो अलग आगे हम सेशंस करेंगे ना, उसमें एक चैप्टर है पूरा इसमें। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये चार्ट है समरी में जो हमने भी पढ़ा। एक होती है इंफीरियर मटेरियल बॉडी, ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी, और एक है स्पिरिचुअल बॉडी जिसको सोल कहते हैं। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, सटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी सच्चिदानंद, और ग्रॉस बॉडी हमारी पंच महाभूत से बनी है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं सोल के ऊपर, आत्मा के ऊपर। पहला क्वेश्चन, क्या सोल की कोई फॉर्म है? क्या कोई आकार है, कोई फॉर्म है? It है। is a form. प्रभु जी कहते हैं कि एक It is जैसे a शिव form जी of का light. होता है वैसा ही होता है देखने में। कैसा होता है? शिवलिंग का जो शेप होता है कहते हैं वैसा होता है देखने में। It is a विंडो। point of light. Point विंडो। of light. माधव कह रहे हैं पॉइंट ऑफ लाइट। नमिता माता जी कह रही है शिवलिंग की फॉर्म में होता है। अच्छा, और देखिए इसका आंसर भगवत है, गीता
भगवत गीता में भी दिया गया है कि आत्मा एक बहुत छोटी बिंदु होती है जिसे हम देख नहीं। लेकिन छोटी बिंदु है, लेकिन फॉर्म होता है। बिल्कुल, आत्मा का एक फॉर्म होता है। ठीक है। कैसे? आत्मा जो है हमारे शरीर को शेप देती है। इस शरीर में से आप आत्मा निकाल लो, एक बार आत्मा निकालो, फिर देखो ये शरीर कितना भारी होता है। अगर किसी ने उठा के देखा हो किसी डेड बॉडी को, तो उसे पता है कि जब तक उस शरीर में आत्मा है, इट इज लाइटर, थोड़ी हल्की होती है। लेकिन जैसे ही उसमें से आत्मा निकल जाए, 4 लोगों को उठाना पड़ता है उस बॉडी को। राइट। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो आत्मा है उसका आकार होता है एक बीज की तरह, छोटा, बहुत छोटा, जो माधव बता रहे हैं ना। उसका साइज भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो भगवान का जो जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें आत्मा का एक फुल फ्लेज्ड फॉर्म होता है, प्रॉपर एक रूप होता है। तो कोई जो कहता है ना कि आत्मा एक लाइट है, ऐसा नहीं है, आत्मा का भी एक फॉर्म होता है। ठीक है। दूसरा, जैसे ऐसा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, ग्लव्स। जब ग्लव्स में आप हाथ डालते हैं तो फॉर्म लेता है ग्लव्स, एक आकार लेता है। वैसे ही सोल के साथ है। राइट। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सारे जितने भी ह्यूमंस हैं सब में सेम सोल है? नहीं। सबकी अलग सोल है। हम्म। करेक्ट। तो इसमें इसमें ऐसा कहते हैं कि क्वांटिटी वाइज वी आर डिफरेंट, क्वालिटी वाइज वी आर सेम। मतलब जो मैं अब आपको कह रहा हूं कि सब में आत्मा अलग होती है, हाँ बिल्कुल, सबकी आत्मा अलग होती है, मेरे में अलग है, आप में अलग है, ऐसा नहीं है, सबकी आत्मा सेम है। लेकिन सब आत्माओं का सोर्स एक ही है। क्या है वो सोर्स? ईश्वर प्रभु। सुप्रीम परमात्मा। पावर। परमात्मा। पावर। परमात्मा, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं, क्वांटिटी वाइज वी आर डिफरेंट, क्वालिटी वाइज वी आर सेम। आपकी भी आत्मा जिस चीज से बनी है, मेरी भी आत्मा उसी चीज से बनी है लेकिन अलग अलग। ठीक है। अच्छा, आत्मा कहाँ रिजाइड करती है? कहाँ है आत्मा हमारे शरीर में? बीच में, हमारी दो आंखों के बीच में। हमारी 2 आंखों के बीच में? नहीं। और? बीच का जो गैप होता है यहाँ पर। नहीं। प्रभु जी कहाँ? कहते हैं हृदय में। हाँ, हमारी आत्मा कहाँ है? हृदय में। अच्छा, उसका एग्जाम्पल क्या है? हमारा हार्ट। आपको पता है हम सबके हार्ट में ब्लड पंप होता है तो आवाज होती है ना, धक 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 धक। राइट। क्यों होती है वो? क्योंकि हमारे हार्ट में जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है। राइट। उसको ये शक्ति कहाँ से मिलती है? सोल। नहीं। सोल से। हमारी हार्ट में एक एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं साइनोट्रायल नोड, मैंने नाम भी लिखा हुआ है इस पे। वो क्या करता है, हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है। राइट। और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमारा हार्ट जो है पंप करता है। अब आप बोलेंगे, अब मैं पूछता हूँ, साइनोट्रायल नोड को जो है शक्ति कहाँ से मिलती है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे? इसका आंसर किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा जो है उससे ये पावर आती है कि ये जो नोड है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे। राइट। तो
आत्मा यहाँ नहीं होती है। आत्मा कहाँ होती है? हमारे हृदय में। तपस्या करके लोग, बड़े बड़े जो महातपस्वी होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी तपस्या से अपनी जो प्राण वायु है, अपनी प्राण वायु को, प्राण को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे उसको यहां से निकालते हैं। वो भी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? सोल कहाँ होती है? हमारे हार्ट में। क्या मृत्यु के टाइम पे आत्मा मर जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? तो भगवत गीता क्या कहती है? नैनम नैन छिदन्ति शस्त्राणि। नैनम दहति पावकं न चैनम कलेद्य न तापको न शोषयति तं मारुतः। है ना? क्या कहते हैं कि आत्मा ना तो कट सकती है, ना जल सकती है, ना उसे पानी में डुबा के मार सकते हो, ना हवा कुछ कर सकती है। ठीक है? और मृत्यु के बाद क्या होता है, यह मैंने आपको डिस्कस किया पीछे। इसमें एक श्लोक और आता है भगवत गीता में, दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में, कि द सोल लीव्स द ग्रॉस बॉडी बिहाइंड। ये शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ डिजायर स्टोर्ड इन हिज सटल बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय जो हम कहते, प्रभु मतलब जी, ये ईश्वर से मिलती है, ऐसे कब हो सकता है? क्या मिलती है? जैसे कहते हैं आत्मा ईश्वर में विलीन हो सकती है या मोक्ष मिलता है, वो कैसे पॉसिबल है? क्लास नंबर 6, अभी बेसिक्स है, यही ओके। यहीं पर पहुंचना है माता जी हमें। तो कि मोक्ष या जो आप कह रहे हैं विलीन हो जाना, ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल होता है, कब होता है ना? थोड़ा सा बस 2-3 क्लास की बात है, तब हम डिस्कस करेंगे इसको। साइज ऑफ द सोल। माधव, क्या साइज है सोल का? और एक बिंदु छोटा के जिसको आप देख नहीं सकते कभी अपनी बहुत नॉर्मल आंखों से। एक मेजर। बिंदु के बराबर होता है। अच्छा, एक बिंदु के बराबर। और हमारे शास्त्रों में एग्जैक्ट साइज दिया हुआ है। हैं? 1/10,000 और साइज ऑफ अवर हेयर, ऐसे कुछ। करेक्ट। तो आप अपना एक बाल लीजिए, ठीक है? बाल का टिप लीजिए, उस टिप के 100 टुकड़े करो, हैं? उसमें से एक टुकड़ा उठाओ और उसके और 100 टुकड़े करो। जो आपके हाथ में अगर आता है कुछ, तो वो है साइज का, आत्मा का साइज। 1 बाय वो तो 10,000 दिखने से टिप ऑफ रहा। द। हाँ, ये है आत्मा का साइज। लेकिन हाथी में भी वही आत्मा है, उतनी साइज की आत्मा है। ब्लू व्हेल में भी उतने साइज की आत्मा है। चींटी में भी उतने साइज की आत्मा है, और हम में भी उतने साइज की आत्मा है। अब अगला क्वेश्चन, क्या आत्मा, हमारा शरीर बढ़ता है जैसे बचपन से जवानी से बुढ़ापा, तो क्या आत्मा भी चेंज होती रहती है हर नहीं लाइफ के होती, फेज में? बिल्कुल चेंज नहीं होती। बिल्कुल चेंज नहीं होती, है ना? ऐसा कहते हैं, जो शरीर अभी हमारा है, आज से 7 साल पहले या आज से 7 साल बाद वो सेम शरीर नहीं होगा। हमारे हर 7 साल में सारे बॉडी के सेल्स चेंज हो जाते हैं। तभी तो आप देखो, बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग अपनी बचपन की फोटो देख के कहते हैं, अरे ये मैं हूं, अरे मैं ऐसा दिखता था। राइट? तो ऐसा नहीं है कि बचपन में हमारे अंदर जो आत्मा थी, अब वो आत्मा नहीं है, अब चेंज हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट? हम वही आत्मा रहेंगे, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती है क्योंकि हम खुद ही आत्मा है। करेक्ट। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहला, स्क्रिप्चर्स के बारे में जाना थोड़ा सा। एक एक करके सब बताइए। पहला हमने क्या डिस्कस किया? Scriptures are like our mother. I am not a body but an internal soul. नहीं नहीं, Proof एक एक of करके, एक एक करके। पहले हमने क्या किया, एक एक पॉइंट सब बोलेंगे। सबसे पहले हमने किया शास्त्रों के बारे में, है ना? थोड़ा सा और फेथ बढ़े हमारा शास्त्रों पे, हमने वो डिस्कस किया।
दूसरा हमने क्या किया, प्रूफ्स निकाले I- सोल के एग्जिस्टेंस के। मतलब पहले हमने पढ़ा कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। फिर हमने प्रूफ्स दिए लॉजिक से, साइंस से, शास्त्रों में क्या लिखा है। फिर हमने 3 बॉडीज के बारे में पढ़ा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, है ना, ग्रॉस, सटल और स्पिरिचुअल बॉडी। और एंड में हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस लिए आत्मा के बारे में, राइट। आप में से किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहते हैं?